हम पद यात्रा करे आई रही तो विजयपुर ब्लॉक छूट गई रहे। आज पहली बार विजयपुर आने का अवसर मिला है। मुझे पता चला कि कल रात में यहाँ सुबह तक बहुत बारिश हुई है। आपको बैठने उठने में भी तकलीफ है, नीचे कीचड़ भी दिख रहा है, उसके लिए माफी चाहते हैं। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम कोई नेता नहीं है, हम नेता ना हैं, वोट वोट ना मांगी। अब ये खड़ा होकर दो आदमी भाषण देते रहे तो कहता हमने के पार्टी व जन सुराज ओकरा के वोट दी, प्रशांत किशोर के मौका दी, तो हम वोट मांगते ही नहीं। 3 बरस हो गया बिहार में घूमते हुए, आज तक वोट नहीं मांगे। वोट काहे नहीं मांगते भाई? वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरस पर कोई न कोई आपके यहाँ आता ही है। जो आता है यही कहता है कि हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो आपके हाली सब काम तहार कर दे। यह सुन सुन के जीवन भर से आदमी वोट देले जाता है। पहले 40-45 वर्ष तक हमने के कांग्रेस के जितनी जा, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी राजा बनावल गए। अभी 20 वर्ष से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठल बड़ा। दिल्ली में हमने के मोदी जी के भी जिता के बैठा के देख लेनी जा। राव लैकन के विजयपुर गोपालगंज के लोग के जिंदगी ना बदलल। तब आई मान कोनो प्रशांत किशोर रउआ हमार बात सुनब, हमरा पर भरोसा करके हमरा के वोट दे तो एकर का गारंटी बाकी जितला के बाद हम धोखा ना करब। ए भाई, वोट से पहले तो सब बढ़िया बतियावेला, वोट के बाद न रउआ के ठगेला। यही से हम वोट मांगबे ना करी। लेकिन रउआ जुटल बानी 15 मिनट में, गर्मी तो लागत है लेकिन 15 मिनट में एगो रास्ता बताई। अगर उस रास्ते को आप सीख लिए तो उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए। रउआ बहुत राजनीतिक सभा में कई लोग, बहुत नेता लोग के भाषण सुन ले हो, कोई ना कहे कि जेकरा के मन हो के ओकरा के वोट दो। हम आपको कह रहे हैं जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन जो अभी रास्ता बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए बढ़िया नौकरी, रोजगार, पढ़ाई का व्यवस्था निश्चित तौर पर बिहार में, विजयपुर में, गोपालगंज में हो जाएगा। तो और अगर ना होके, अगर वो व्यवस्था ना हो तो विधायक, सांसद, मुखिया जी के ना अपन बेटा, अपन भाई प्रशांत किशोर के रउआ गर्दन पकड़। तो जेकरा जेकरा रास्ता सीखे के बाद अब बेना नहीं के हाके के, आपस में बतियाव हो के नहीं के, 15 मिनट सांस रोक के सीखे के पड़ी। ऐसा गर्मी लागत है, समझी। यही गर्मी में आपके घर का बच्चा, आपका पति, आपका बेटा, बिहार का 50 लाख लड़का किसी न किसी फैक्ट्री में अपना हड्डी गला रहा है। 5,000-8,000 रुपया खातिर पेट काटता आदमी दिल्ली में, बॉम्बे में, कि घरे पैसा भेजब तो बाल बच्चा खाई। तो रउआ अगर गरीबी से निकले के बाद तो 15 मिनट गर्मी बर्दाश्त करे के पड़ी। और हम भाषण ना दी, रास्ता सिखाईला। रास्ता सिखावे के तरीका का बा, 3 गो से सवाल हम पूछब। जे जहां बैठल बा, खड़ा बा, ओकरा वजह से अपना जोर से हाँ चाहे ना बोले के बाद हाथ उठा के, और भी 15 मिनट में अपना आंख के सामने दिखी कि भैया हमने के गरीबी के, बदहाली के कारण का बा, ऐसे निकले के रास्ता, उपाय का बा। अब बात खत्म हो, ठीक अगर लागी तो बात के रास्ता के अपनाई, और ना ठीक लगी तो जैसे जिंदगी चलता वैसे ही चलाई, कोनो दिक्कत नहीं थे। तब भाषण हो गई खत्म, और सीखे के काम हो गई शुरू। तो सब आदमी एक बार सोच कर बताएगा कि आपके गांव पंचायत में, विजयपुर में, गोपालगंज में और कुछ हो या न हो, सभी के बच्चों के लिए, आपके लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ पूरा उठा के जोर से बोले के बाद, जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे नेता सब इतना खून चूस ले सन की मुंह से आवाजों नहीं क्या निकलो।
अरे जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ना जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं? सुनाई नहीं दिया? जोर से बोलना है, ना बोलिएगा माइक रख के चले जाएंगे। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होके के चाहिए। देखिए या कि आदमी कितना समझदार बा। झूठो नेता सभा के भाषण देता ना, अरे भैया रवा कॉमन नेता प्रशांत किशोर के जरूरत नहीं थे। आप इतने समझदार हैं, चाहे यार वह पढ़ल लिखल बानी की अनपढ़, आप अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान, महिला हैं या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सब लोग ने कहा कि ना भैया रोजगार और पढ़ाई तो होना ही के चाहिए। इतना बात पहले ही से सबके मालूम बा। रउआ ये मालूम बा कि अगर रउआ लड़कन के पढ़ाई रोजगार हो जाओ तो कोई मुखिया बनस, कोई विधायक बनो, लालू बनस, नीतीश बनस, मोदी आए कि प्रशांत किशोर आए, अगर आपके बच्चे के लिए रोजगार पढ़ाई हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का कारण। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए। हर आदमी अपने अपने बच्चे का चेहरा याद करेगा और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए पूरा जनता कैसे चुप। कितना जोर से बोलनी है अभी जादू दिखी, जादू के तरह दिखेगा आपके बर्बादी के कारण। कितना जोर से सब बोलल है भैया पढ़ाई या रोजगार होके के चाहिए। बैठ के मुखिया के गाली देता नहीं, कोई विधायक के, कोई सांसद के, कोई लालू के, कोई नीतीश के। अरे भैया रउआ तो अपना लड़कन के पढ़ाई रोजगार खातिर आज तक वोटे न देनी, तो दूसरा के बात काहे करता नहीं? अब कोई खड़ा होके कही कि भैया हमनी से पढ़ाई रोजगार के तो वोट मांगे, कोई अबे ना कोई। एक का गारंटी बा कि पढ़ाई रोजगार खातिर वोट दिया तो मिली? वोट के करा के दिया रउआ, वोट जरा मन होके ओकरा के दे दी, हमरा से गारंटी ले ली रउआ लड़का के रोजगार पढ़ाई मिलबे करी। हमरा बात पर भरोसा मत करी, अपने आंख के सामने देखिए। अभी आपको अपने आंख के सामने जादू दिखेगा कि वोट आप चाहे किसी को दीजिए, आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। कह रहे हैं 3 सवाल पूछेंगे, एक सवाल पूछ लिए, दूसरा का बारी है। सब आदमी जरा सोच के बताइए, आज तक आपने जिसको भी वोट दिया उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? अथवा उठा के बोले के बाद हाथों ने क्यों, लड़का बोला उठाओ तो हाथों ने क्यों, हाथ उठा कर बोलिए, नेता लोग आपका काम किया है कि नहीं किया है? अरे जोर से बोलिए भाई, विजयपुर के जनता जोर से बोलो, नेता लोग आपका काम किए हैं कि नहीं किए हैं? नहीं किए हैं। हाथ उठा के बोले हैं, वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है, झूठ मत बोलिएगा। अब पीछे मत हटना, पीछे मत हटना भाई, पलटना नहीं है। सब लोग देख लो, सब हर आदमी ने कहा ये भैया जकरा के वोट देनी जा, हमने के आज तक कोई कामे ना कैलस। तब जादू देखी, हम अब गिनवाना शुरू करते हैं। सही बात बोलेंगे तो जोर से हाँ बोलना है, आप गलत बोलेंगे तो ना बोलिएगा। बात खत्म होगा, आपको दिखेगा कि आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। बोलना सत्य है। पूरे बिहार में, गोपालगंज में, विजयपुर में बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार बा, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज एजा के आदमी के मिलता कि नहीं मिला? अथवा उठाओ तनी तो मुंह से बोलहू के बा, मिलता कि नहीं मिलता? आपने हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के। सब हिंदू लोग कह चुनाव से पहले ये भैया हमार दशा कुछ होके, विजयपुर के दशा, गांव के दशा कुछ होके, पहले अयोध्या में राम जी के मंदिर बने के चाहिए। तो रउआ गांव के नाली गली ना बनल, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, आपके यहाँ स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, गोपालगंज में बंद हुआ, फैक्ट्री चालू नहीं हुआ, लेकिन अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? बना है।
हमने कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। हमने कही जनाब हम वोट दिया गए नीतीश के, हमने के बिजली चाहिए, बढ़िया सड़क चाहिए। लालू जी के जंगल राज में बिहार में बिजली पानी सड़क नहीं था, तो नीतीश के राज में इसी भ्रष्टाचार वाले बिहार में बिजली का बिल 1000 है चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे बोलो भाई, आया है कि नहीं आया? आया है। आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपना जात के नेता के। बिहार में आदमी कहेगा जी ही चाहे मर जाए, अपना जाते वाला के वोट दे। रउआ जात के जो नेता जीत के गई, उसने आपके बच्चे के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? अरे हाथवा उठाकर बताओ, जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? महिला लोग के नाम जाति के गिनती भाई बा कि नहीं के भाई? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को कि मोदी जी यहाँ तो सिलेंडर बट के सब सिलेंडर पर खाना बनावल जाए। तो भैया सिलेंडर के दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटल बा कि नहीं के बटल? अरे बटा है कि नहीं बटा सिलेंडर? मोदी जी झूठो प्रचार करता है, सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाके गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से, गोपालगंज से, विजयपुर से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो भैया कौना बात पर वोट दे दी जाती ना मिलल? अभी तरह कहनी है भैया कुछो ना मिलल, ये जादू दिखावे आइल बा। बोइएगा बबूल तो आम कहाँ से खाइएगा? वोट दीजिएगा 4 किलो अनाज खरीदी तो रोजगार कहाँ से भेट पाइए? वोट दिया है जाति के नाम पर तो लड़कन के पढ़ाई कहाँ से होई? वोट दिया है मंदिर मस्जिद बनावे खातिर तो चीनी के फैक्ट्री कैसे लागी? आपने वोट चाहे मोदी को दिया या लालू को, नीतीश को दिया कि कांग्रेस को, जिस बात के लिए भी आपने वोट दिया है वो आपको मिल रहा है। आपने 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया, अनाज आपको मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, घर घर बिजली आई है। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घर घर सिलेंडर बटा है। आपने जाति के लिए वोट दिया, जाति के चर्चा घरे घर होता। आपने मोदी के गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में फैक्ट्री लग रहा है, आपके बच्चे जाकर वहां मजदूरी कर रहे हैं। आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि भैया जीवन में आज तक किसी को अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, इसीलिए पूरे बिहार के लोग बच्चे यहाँ के अनपढ़ और मजदूर बन गए। जो जिस चीज के लिए वोट दिए वो मिल रहा है, जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिल रहा। यही रास्ता, यही जादू दिखाते, गांव-गांव जाकर वोट नहीं मांगते, लोगों को हाथ जोड़कर एक बात समझा रहे हैं, अरे भाई अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता, कोई दल आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। काहे करी भाई? जब रउआ अपन लड़का के चिंते नहीं थे तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर, विजयपुर के लड़कन के चिंता काहे करियो? अब रउआ के अभी दिखाई कि और असली दुर्गति के कारण का बा, एक बाद गरीबी से निकले के वो मंत्र सिखाई। अंतिम सवाल है, सबको जवाब देना है, एक बार सोचकर बताइए, और कुछ हो या न हो, आप सभी को अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? हाँ, तो अपने बच्चों के लिए दोनों हाथ उठाना है। बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जोर से बोलिए, है कि नहीं है? है। पूरा विजयपुर का जनता सबका सब झूठ बोल रहा है, आपके मुंह पका रहे, सबका सब झूठ बोल रहे हो। आपने कहा, हाथ उठाया कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम अभी आपके गांव में आए हैं, विजयपुर बाजार में आइल बानी, एकरा से पहले 2 बरिस 5000 गांव में पैदल चल के गईनी। रास्ता में अगर
100 बच्चे मिले आपके गांव के समाज के, यहाँ देख लीजिए इतना बच्चा सब बैठा है, आधा से ज्यादा आपके बिहार के बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना रास्ता में बच्चा मिला उस ज्यादातर बच्चों के पैर में आप देख लीजिए, इस सभा में भी कीचड़ लागल बा, लड़कन के पैर में 50 रुपया के हवाई चप्पल भी नहीं थे। लोग से पूछीला ये भैया इतना लड़कन के दशा का कहिए वाला काहे नहीं का पहना वो चप्पल काहे नहीं का की न? आदमी कहता है भैया इतना गरीब है, कहाँ से पहनाए कहाँ से खिलाए। अब अभी दिखाएंगे कि हाथ काहे उठवाते हैं। अभी आपने हाथ उठाया था कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। अब और आप इन बच्चों की, जिन बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ जाए तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं। वही नेता जिन नेताओं ने आपका ये दुर्दशा किया है, वही नेता अभी 4 महीना में आएगा वोट मांगने। तो जितना लोग अभी यहाँ हाथ उठाए थे, इसी हाथ से, इसी अपने हाथ से जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में हिंदू मुसलमान का नारा लगाकर लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू जिंदाबाद करके इसी हाथ से उन्हीं नेताओं को वोट देकर राजा बनाइएगा। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? अरे भाई, आप कहते हैं कि आपको आपके बच्चों की चिंता है। जिन नेताओं ने आपके बच्चों का ये दुर्दशा कर दिया, उसको जात के नाम पर जाकर इसी हाथ से वोट देते हो, तो आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? बच्चा का चिंता क्या होता है? अगर सीखना है तो एक बार लालू जी को आप लोग देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया। सब लोग समझो भाई, लालू जी का लड़का 9वां क्लास पास नहीं किया, लेकिन लालू जी इतना अच्छा बाप है, उनको अपने बच्चे का चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहता नहीं तो कुछ लोग के बुझाता कि हम लालू जी के शिकायत करता नहीं। अरे ना, हम तो लालू जी के तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, IAA BA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप जात का झंडा उठाकर घूम रहे। लालू जीती हम के, नीतीश जीती हम, मोदी जीती हम की, जनसुराज जीती हम। अरे भाई, कभी ये भी बतिया लो कि आप लड़का कब जीती हम? एजा बैठल बा आदमी, रास्ता में हम चली ला लो, कहीं पूछी ला केकरा के वोट देले रहो? कहता है भाजपा को दिए थे। पूछे क्या है? बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का। सुनिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। यहाँ विजयपुर के गांव में बैठ के आपको ये पता है कि मोदी का सीना 54 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है। इन लोगों को नहीं दिख रहा है